हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति हो रखी है और आखिरी हफ्ते के अंदर 2024 के हम हैं और फंड यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और एक बड़ा फंड जो निकल के आ रहा है वो यूएसडीटी को लेके आ रहा है। और क्या यूएसडीटी क्रैश हो जाएगा, क्या यूएसडीटी ख़त्म हो जाएगा, थेटर का क्या होगा, वो यूएस डॉलर से बैक्ड है कि नहीं है। यहाँ पर ये बातें और ये सवाल लगातार हमारे सामने निकल के आ रहे हैं और इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे हिस्टोरिकली पहले क्या हुआ है, क्योंकि यूएसडीटी का फंड हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है और मैं सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था आपको चार्ट के साथ में दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, समझने की और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। घबराने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। और आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। शाम के 4-5 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे भाई बहन यूएसडीटी को लेके परेशान हैं, होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो यार वीडियो एक बना देते हैं जल्दी से और यहाँ पे बिटकॉइन की भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जब सिचुएशन कैसी भी है हम आपका साथ यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे भी तो उम्मीद रख सकते हैं ना कि भैया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपके सामने आए ताकि मेरे भाई बहन परेशान ना हो। तो सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जो भी यूएसडीटी को लेके परेशान है। एक सवाल निकल के आ रहा है, क्या हमें यूएसडीटी होल्ड करने चाहिए? उसके बारे में थोड़ा आगे आऊँगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेके जब हम फंड देखते हैं तो एक लाइनें याद आती हैं, ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के या डूब के जाना है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हम कई बार बड़ा अच्छा फील करते हैं। बिटकॉइन $1,00,000 के पार गया, मज़ा, जलवाई अलग दिख रहा था। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स ने कुछ खास हमें इतना कुछ नहीं दिया जितना हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 2025 में अगर आप बने रहते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर आपको होते या देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ यहाँ टिकने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर यूएसडीटी का फंड है वो एक्चुअल में है क्या? वो है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इनकी एजेंसी है MICA, वो जो है निकल के आया था कि भैया यूएसडीटी या तो आप एक्सचेंजेस कंप्लायंस कर लो या यूएसडीटी को हम डीलिस्ट कर देंगे, या आपको डीलिस्ट करना पड़ेगा, उसके थ्रू ट्रेड ही नहीं करने देंगे जो यूरोपियन यूनियन के एक्सचेंजेस हैं जो उन्होंने वहाँ पे कंप्लायंस किया हुआ। तो कॉइन बेस ने इसको ऑलरेडी वहाँ से हटा दिया और आने वाले टाइम के अंदर और बड़े बड़े एक्सचेंजेस हटाते यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब ये इतनी सी बात है, लेकिन यहाँ पर यूएसडीटी को लेके ये बड़े बड़े सवाल क्यों निकल के आते हैं? अब यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा, यूएसडीटी सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड ये सारी बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन जो सवाल निकल के आता है यूएसडीटी को लेके, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, तब तो आप बिटकॉइन का भी नहीं जानते थे और ज़्यादातर लोग होंगे ही नहीं। हमने तब इसके बारे में फंड देखा था और यहाँ पे 2018, 19, 20 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बातें बहुत कॉमन होती थी कि यूएसडी एक अलग चीज़ है और यूएसडीटी का यही निकल के आता था कि भैया वो बैग्ड है कि नहीं है, $1 के बराबर है यूएसडीटी एक्चुअली है कि नहीं है। सुनने में तो ये भी आता था कि भैया 75% ही सिर्फ उनके पास बैग्ड है, 25% तो हवा के अंदर ही है। तो आप कह लीजिए अगर एक ₹100 की चीज़ के सिर्फ ₹75 हमें वापस मिलेंगे और उसकी वैल्यू हवा में चल रही है या मार्केट में चल रही है ₹100 की, तो कहीं ना कहीं लोचा लगेगा ना। क्योंकि ऑडिट को जब भी बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हट जाते हैं या ऐसा लगता है कि भैया उसके बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। और ऐसा ही फंड निकल के आया था और सबसे पहले 2000, मैं एग्जैक्टली आपको चार्ट दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। और ये बात कर रहा हूं मैं 2019 की अक्टूबर के अंदर ही ऐसा फंड निकल के आया था, 25 और 26 अक्टूबर को। और यहाँ पे यूएसडीटी ख़त्म हो जाएगा, यूएसडीटी से पैसे निकाल लो, हर कोई भाग रहा था उस टाइम पे। तो ऐसा कुछ हमने पास्ट में देखा हुआ है। और 2019 अक्टूबर के अंदर जब ऐसा हुआ था तो यहाँ पे बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। और अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं 25 और 26 तारीख को अक्टूबर के अंदर यहाँ क्या हुआ था, $7,700 से बिटकॉइन सीधा $10,000 के पार चला गया था। और इतनी बड़ी ग्रोथ दिखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है 2 दिनों के अंदर, और ख़ासकर उस टाइम पर। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ये फंड निकल के आया था और हर कोई यूएसडीटी को कन्वर्ट करना चाहता था।
तो यहाँ पे जब भी यूएसडीटी के अंदर फंड निकल के आता है और इसके सीईओ की भी बात करते हैं, वो भी कहते हैं वो एक तरह से बुलिश ही है। लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन क्या रहता है? अब यहाँ पे आपके पास मोटा मोटा 2-3 ऑप्शन रहते हैं यूएसडीटी को। या तो आप किसी और स्टेबल कॉइन के अंदर जो है कन्वर्ट कर लो, जैसे कि यूएसडीसी हो गया, डाई हो गया, बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन हो गया उसके अंदर कर सकते हो। या ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं यार कहाँ कन्वर्ट करते फिरेंगे, क्या ऑप्शन रहेगा, या हम अकाउंट बैंक में या अपने दोबारा से वापस कैश ना करा लें। तो फिर क्या होता है, जो 2019 अक्टूबर में हुआ था कि हर किसी ने जो भी कॉइन मिल रहा था उसको खरीदने की कोशिश की, खासकर बिटकॉइन और बड़े कॉइन्स के अंदर। और हमने वहाँ पे 40-50% के पंप देखे थे बड़े बड़े कॉइन्स में और बिटकॉइन के अंदर। तो आपके सामने मैं चार्ट दिखा ही रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था और ऐसा बार बार निकल के आता। 2022 में भी ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। तो यहाँ पर यूएसडीटी का जो फंड है वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि वो अभी तक कंप्लायंस नहीं कर पाए हैं। अब 30 तारीख को अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसको समझिएगा कि यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली बात करता हूँ, जो एजेंसी है उसका नाम है मार्केट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन, जिसको हम माइका कहते हैं। 30 दिसंबर तक उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को लिए, यूएसडीटी के साथ इशू नहीं है, कुछ और भी जो रूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते दिखेंगे। ताकि आप एक और है कि 1000 यूरो से ज़्यादा आप जो है अगर ट्रांसफ़र करोगे, ट्रेड करोगे, तो उसके लिए आपको अपनी एक्स्ट्रा केवाईसी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। एक तो ये भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला यूएसडीटी का है कि भैया वो डीलिस्ट करना पड़ेगा एक्सचेंजेस को। लेकिन इतना आसान नहीं है और ऐसा हो सकता है ये एक्सटेंड होता दिखे, क्योंकि मार्केट के अंदर फंड फैलाना है, सारी चीज़ें कर रही है, इसलिए हो रहा है। लेकिन हो सकता है ये चीज़ें ऐसे ही ना हो जैसे हमें दिखाई जा रही है। मैनिपुलेशन हावी रहती है, मैनिपुलेटर्स इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि टोटल 36 महीने मिलते हैं और जो इसमें से 18 महीने आप कह लीजिए 30 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन एक्सटेंडेड भी रहता है 18 महीने का और टाइम। तो हो सकता है ये कहानी जो है जुलाई 2026 तक इनको बोला जाए कि भैया तब तक निपटा लो। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया है कि भैया यहाँ पर पता ही नहीं सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यूएसडीटी ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ बात हो रही है यूरोप को लेके, पूरी दुनिया को लेके नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी है। हो सकता है कि भैया अगर हम ये एक्सटेंशन वाला चीज़ ना इम्प्लीमेंट हुई या जो सिस्टम बताता है वैसा नहीं हुआ, तो हमें सेफ्टी के लिए यूएसडीटी के बदले किसी और ऑल्टरनेटिव कॉइन के अंदर जो स्टेबल कॉइन है उसमें आप रख सकते हो। अदरवाइज़ हमें कुछ ज़्यादा इशू लगता नहीं है। और कॉइन बेस के अलावा देखते हो तो किसी अभी एक्सचेंज ने कुछ खास इसके लिए कुछ किया नहीं है। अगर ये ऐसा होता दिखता है और पहले हफ्ते में ये सारी चीज़ें जो हमने बोला है कि डीलिस्ट करते दिखते हैं, तो हो सकता है अगर ये ऐसा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा पंप, यानी कि एक तरह से बुलिश सिग्नल ही होगा। तो ये आपको चीज़ों को समझना है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ओवरऑल देखते हो तो आपको पता ही है, पहले 3 महीने जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए ज़बरदस्त होते दिख सकते हैं। और बिटकॉइन ईटीएफ की बात करता हूँ, वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। और वहाँ पे ब्लैक रॉक ने कल भी खरीदे, परसों भी खरीदे और वो लगातार खरीद रहे हैं। फिडेलिटी ने कल सेलिंग करी थी। लेकिन हमें जो लगता है डोनाल्ड ट्रंप को लेके या दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लेके, माइक्रो स्ट्रेटेजी को लेके और बड़ी बाइंग होते आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जनवरी का महीना क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के लिए एक बड़ा महीना निकल के आ सकता है। 1.10 को अगर ये पार करता है तो $1.25 लाख भी ये लगता दिख सकता है अगले 30 से 90 दिनों के अंदर। अगर ये यहाँ पे टिका रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 90 से लेके $94,000 के जोन के अंदर रहता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये $1 लाख को छूता दे सकता है। उसके पार जाता है तो फिर ये आपको $1.25 लाख, और यहाँ नहीं टिकता है तो 83 से $85,000 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको अगली मिलती है। ये ओवरऑल बिटकॉइन को लेके था। और दूसरे कॉइन्स की बात करो, वो लगातार तो हम कॉइन्स शेयर कर ही रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यार ये यूएसडीटी का फंड लोगों के दिमाग के अंदर जो है कहीं ना कहीं परेशानी ला रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। परेशानी देखने से बेटर है अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। और मैंने आपको बताया अगर यूएसडीटी का फंड एक्चुअल में भी निकल के आएगा, डीलिस्ट भी होगा, तो क्रिप्टो करेंसी जो हम सोच रहे हैं बड़े कॉइन्स जैसा अगर 2019 के अंदर अक्टूबर के अंदर हुआ था, अगर वैसा होता दिखा तो यहाँ से कई कॉइन्स
रिटर्न्स आपको अच्छा खासा फटते भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सके। अभी के लिए विदा लेता हूँ। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ट्विटर टेलीग्राम को नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।